राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात को करते हुए महिला को आगे बढ़ाते हुए जो महिलाओं में जो आरक्षण था उन्हें 50% कर दिया। उसके बाद कहीं कहीं खुशी है तो कहीं कहीं विरोध भी है। जो युवा पहुंचे आज कलेक्ट्री पहुंचे, इनसे बात करेंगे किस तरह का विरोध है। जिस तरह से जो आरक्षण 50%, क्या विरोध करने आए हैं आप, क्या मांगे क्या हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारे संघर्ष के सारथी बने और आखिर कहीं ना कहीं आप भी हमारी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साहब, जैसे कि सभी को पता है कि 50% आरक्षण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत लागू किया गया है। तो आखिर कहीं ना कहीं युवा वर्ग असंतोष है, उनके साथ मतभेद किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। और इसका ताज़ा उदाहरण मतलब हम ही नहीं है, पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन हो रहे हैं और युवा साथी जो है खून से भरे लथपथ मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख रहे हैं। तो साथियों, मतलब आज जैसा कि आपको ध्यान है कि अभी मतलब घोषणा की है सरकार ने कि हम 50% महिलाओं को दे रहे हैं। युवाओं के लिए हम उद्योगों में मतलब कायाकलाप मतलब अनेक अवसर खोलेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बंदा जिस फील्ड का है, जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है वो ही कर सकता है। अब जैसे कि हम डीएलएड-धारी हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एसटीसी कर रखी है, तो वो बंदा किसी और फील्ड में क्यों जाना चाहेगा? वो उसी में अपने पैर पसारना चाहेगा, उसी में अपनी नींव को स्थापित करना चाहेगा, उसी में अपना करियर देखता है, उसी में अपना वो आने वाले 50 साल 60 साल 70 साल पूरी ज़िंदगी उसी में ही देखता है वो। और जिसने इंजीनियरिंग बीटेक कर रखी है, जिसने एमबीए कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीवोक कर रखा है, कोई भी डिग्री कर रखा है, वो इस बीएसटीसी में क्यों आना चाहेगा? जो जिस क्षेत्र में उसी में आना चाहेगा। वही परिस्थिति हमारे साथ हो रही है। हम कहीं नहीं जाना चाहेंगे। 50% को पुनः 30% किया जाए, युवाओं का हक उन्हें पुनः दिलवाया जाए। हम इसी को लेकर यहाँ पर कटिबद्ध हैं और मैदान में है। क्या प्रभाव क्या पड़ने वाला है इससे? जो 50% आरक्षण किया है उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, प्रभाव तो बहुत कुछ पड़ेगा। प्रभाव दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप देख सकते हो कि अभी ये ज़मीनी स्तर पर अराजकता का वातावरण है, अशांति है। तो और इनडायरेक्टली प्रभाव ये पड़ेगा कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी, सूक्ष्म बेरोजगारी हो जाएगी, लंबवत बेरोजगारी हो जाएगी। और वो बेरोजगारी ऐसी होगी जो आखिर कहीं ना कहीं युवाओं का गला घोटने का भरसक प्रयास करेगी। तो मैं आपसे निवेदन, मतलब हम सभी युवा आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस बात को सरकार के समक्ष रखें तथा हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। जी, आप बताएं क्या सोचते हैं? सरकार कह रही है कि 50% आरक्षण महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ाया गया है, महिलाएं जिनको रोजगार मिलेगा और युवा रोजगार की चिंता ना करें, भर्तियाँ खूब निकलने वाली। सर, मेरा यही मानना है, अगर ऐसा करना था तो पहले क्यों विधानसभा से करता ना। अगर यही तो था, भजनलाल की जगह किसी लेडीज़ को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, फिर विधानसभा से लोकसभा से करना चाहिए था ना। रीट में ही क्यों सर? मैं यही चाहता हूँ कि रीट को इस बार नहीं करना चाहिए था उनको। अगर उनके है ऐसा है मंशा है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप पहले विधानसभा से स्टार्ट कीजिए, फिर लोकसभा से, फिर हमने धीरे धीरे भर्ती में की है ना। आप डायरेक्ट रीट 1 में ही क्यों कर रहे हैं? हमारे रीट एसटीसी करने के बाद में हमारे पास कोई साझ नहीं रहता कि हम एक ही डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं और इसके बाद हमारे एसटीसी रीट के अलावा हमारे पास कोई साझ नहीं है सर। तो क्या लगता है प्रभाव बड़ा किस तरह का प्रभाव है? अगर ऐसा होता है तो क्या युवा बेरोजगार होंगे? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा मात्रा में युवा बेरोजगार होंगे। तो ये बीएसटीसी करने के बाद आगे कोई ऑप्शन नहीं? नहीं सर, बीएसटीसी करने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो रीट का ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बताइए, जिस तरह से लगातार जो बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के कि युवाओं को भर्तियाँ आ रही है, चिंता ना करें, इस तरह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो 50% आरक्षण किया है, आप पर कितना आरक्षण आप पर आया? सर, मैं डूंगरपुर से निवास करता हूं, जहां पर अधिकतर गरीब परिवार से बच्चों ने बीएसटीसी कर रखी है, जिसकी वजह से वह लोग 2 साल अन्य शहर में जाकर वहां पर रहते हैं। उनका संपूर्ण खर्चा होता है, उससे वह बीएसटीसी कंप्लीट करते हैं। वहाँ की मुसीबतों, वहाँ आर्थिक सहायता घर से जैसे तैसे पूरी होती है वहाँ पर, और वह अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। और राज्य सरकार द्वारा जो ये 50% आरक्षण लागू किया गया है, जिसकी वजह से वह युवा बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जैसे आप कह रहे थे कि सरकार, भजनलाल जी ने कहा है कि अन्य वैकेंसियाँ निकालेंगे। जो जिस फील्ड में होता है वह उसी फील्ड में कार्य करना चाहता है। जैसे नर्सिंग स्टाफ होता है, वो नर्स उसी स्टाफ में हॉस्पिटल लाइन में ही जाना चाहेगा। जैसे हम हम टीचर, 3rd ग्रेड टीचर के लिए तैयारी कर रहे थे, हम उसी में तैयारी करेंगे। हम किसी और के लिए अब मेच्योर नहीं हो सकते तैयारी करने के लिए। तो क्या लगता है प्रभाव पड़ा है युवाओं पर? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। युवा आज बेरोजगार, जो बीएसटीसी धारी है, यदि यह विधेयक पारित हो गया तो सभी बीएसटीसी धारी युवा बेरोजगार हो जाएंगे। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांग है कि पुनः यथावत 30% था महिलाओं का, वह किया जाए, और ये 50% का जो उन्होंने पारित किया उसे हटा दिया जाए। किस तरह से प्रभावित हुए हैं आप? जो आरक्षण जो सरकार 50% महिलाओं को लेकर आई है, तो उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा? हमारे ऊपर तो ये प्रभाव पड़ा कि हम बिल्कुल निराश हो गए हैं अभी तो, क्योंकि हम पहले बहुत खुशहाल थे जिस 50% हुआ उससे पहले। अभी हमें ऐसा लगता है कहने का हम एक पीछे रह गए हैं। क्या कंपटीशन हाई हो जाएगा,
जिस कारण अब हमें नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कम पड़ गई है, क्योंकि हमारे पास बस ही 8-7% बस, ज़्यादा ही बसा ही नहीं है। अब हम कितना और पढ़ें, कंपटीशन तो हाई जा रहा है। अब उसमें आके हमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो लोग फॉर्म भरते वो भी लाखों की संख्या में फॉर्म भरेंगे, और उसमें आके हम कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ जाएंगे, मतलब कंपटीशन में। जी मैं राज्य सरकार भजनलाल जी से यही कहना चाहता हूँ कि 30% यह पुनः यथावत था वह कर दिया जाए, नहीं तो 30 तारीख को जयपुर में महाआंदोलन में भाग लिया जाएगा तथा अपनी बात रखी जाएगी। तो ये थे युवा जो 50% आरक्षण महिलाओं को लेकर दिया गया, उसमें विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से जो युवा है वह अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।